नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है लवर 2022 और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लवर 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अनीशा कृष्णा ने किया है और इसका निर्माण दिल राजू और हर्षित रेड्डी ने किया है। फिल्म में राज करुणा और अवनीत रिद्धि कुमार मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म 20 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। भारतीय शांति सेना के जवान मेजरवाला युद्धग्रस्त श्रीलंका के जंगलों में लड़ते हुए तमिल आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में अपना दाहिना पैर खो देते हैं। कहीं पर मनोहर एक फिल्म निर्देशक का उसके माता पिता एक शूटिंग स्थल पर स्वागत करते हैं जो चाहते हैं कि वो श्वेता से शादी करे ताकि वो उसके परिवार की कंपनी का उत्तराधिकार बने। मोहन सौम्या और मीनाक्षी तमिलनाडु के कराईकुड़ी में एक चट्टियार परिवार में रहने वाली एक करीबी परिवार का हिस्सा है। उनकी मां पद्मा, नाना चंद्रशेखर नौकरानी चिन्ना था और छोटी बहन मामला के साथ सौम्या एक स्कूल प्रिंसिपल है, जबकि मीनाक्षी को क्लासिक तमिल कबीना संगीत और नृत्य का शौक है। बाला का मित्र शिवज्ञानम अपनी मां के साथ रहता है। उनकी मां को सांस लेने में तकलीफ रही है जो शादी शब्द बोलने में ही ठीक हो जाती है। जब उसकी मां एक शादी देखना चाहते हैं तो शिवज्ञानम दो बिल्लियों राज और बीजी को से दिखाते हैं जो उसकी शादी के तहत बहुत निराश करता है। बाला जो अब फूलों का व्यवसाय चलाता है अपना प्यार खो देने के बाद उदास और शराब पर निर्भर व्यक्ति बन जाता है, लेकिन मीनाक्षी के साथ बहस के बाद वो शराब पीना छोड़ देते हैं जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है और जरूरत पड़ने पर उसके परिवार का समर्थन करता है। उसके पड़ने पर वो संगीत सीखने के बलमे में शराब पीना बंद कर देते हैं जो वो करते हैं। मीनाक्षी जो बाला को दोस्त मानते श्रीकांत से प्यार करते हैं जो एक आकर्षक व्यवसायी है जो मीनाक्षी के हितों को साझा करते हैं। मनोहर एक फिल्म की शूटिंग के लिए मीनाक्षी के घर जाता है। सौम्या और मनोहर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अपने मृत्यु सोच पर चंद्रशेखर अपने मर्जी के बारे में कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन कई उन्हें नहीं समझता। उनकी मृत्यु के बाद उनके वकील ने बॉक्स को तोड़ दिया और पाया कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे बेटी समीमाना को दे दी है। उस समय वो उनके बड़ी बेटी पद्मा ने उसके जानकारी के बिना भाग लिया और शादी कर ली थी, लेकिन वसीयत को बदलने में असमर्थ थे। लेकिन वो लकवा मार गया था और कुछ वर्षों तक बोलने में असमर्थ था। जब उसके बेटी ने उसके सहायता की विद्या और सौम्या चुपचाप खुद को स्वामीनाथन के हवाले कर देते हैं और ललिता की पत्नी है, लेकिन मीनाक्षी जीवन शैली के बदलाव को स्वीकार करने में समर्थ है। सौम्या और उसका परिवार चेन्नई चले जाते हैं जब हवेली रियासत में मिलने पर ललिता के अहंकारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेन्नई पहुंचते पर परिवार संघर्ष करते हैं और वे एक स्थानीय रेस्तोरां के रूप में काम करते हैं। वजीफू बड़ा केले के फूल का बड़ा खाने समय बाला और शिवगानम उसके स्वाद को पहचानते हैं और तुरंत सरोइकी जाते हैं। उनके अमीर परिवार को रेस्तोरां में बिना थके काम करने देख वे हैरान है। कई संस्थाओं को वे भाग लेते हैं। बाद सौम्या को एक पोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। बाद में उनकी योग्यता कारण उन्हें एक जूनियर प्रोग्राम के रूप में पदोन्नत किया जाता है, जबकि मीनाक्षी बाला की मदद से एक पार्श्व गायिका बन जाती है, लेकिन श्रीकांत को खोजती रहती है जिसमें उनका संपर्क टूट गया है। सौम्या की पदोन्नति के बाद उसे एक गृह ऋण स्वीकृति हो जाता है और एक अपार्टमेंट में अपना घर खरीदने में सक्षम होती है। इस बीच ललिता समीमानाथन की बिजली की झटके से मृत्यु के बाद सुखी है और सौम्या और उसके परिवार को चट्टीनाड पर घर प्रदान करती है जो घर वापस लेने से इनकार करते हैं। इस बीच श्रीकांत की फाइनेंस कंपनी दिवालिया हो जाती है और उसे अपने निवेशकों को चुकाना पड़ते हैं। एक मंत्री श्रीकांत और उसकी कंपनी को जमानत देने की पेशकश करते
करती है। यदि श्रीकांत अपने बेटी से शादी करता है, श्रीकांत असहमत हो जाता है, लेकिन मीनाक्षी उसके पाखंड से हैरान है, अभिभूत है। वो अपने पहले रिकॉर्डिंग के समय श्रीकांत और उनकी भाभी पत्नी से मिलता है और अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने के बाद मीनाक्षी एक मैन होल में गिर जाते हैं और बाला द्वारा उसे बचाया लिया जाता है। बाला के लिए उसके प्यार को महसूस करते हुए मीनाक्षी को उससे प्यार हो जाता है। मनोहर की पहली फिल्म परियोजना अस्त व्यस्त है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। मनोहर ने सौम्या के परिवार से बात करते हुए कहा कि फिल्म के लिए चुना गया नाम खराब था, उनके लिए असफलता को उसके दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सौम्या जिसमें फिल्म का नाम चुना है उसका अनुवाद उसके लिए अपशकुन है। अपनी अगली परियोजना के लिए उन्होंने नायिका के रूप में प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदिनी वर्मा के साथ अपनी खुद की एक्शन फिल्म बनाने की योजना बनाई है। नंदिनी सतही रूप में मनोहर के और आकर्षित होती है। उनके बीच अफेयर की अफवाहें फैली और सौम्या पर ध्यान न देने के वजह से वो बहुत आहत हुई। बाला मीनाक्षी का परिचय एक सेना अधिकारी विनोद से करवाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मीनाक्षी अपने प्यार के लापता होने के कारण उसकी देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। मीनाक्षी विनोद और उसके परिवार से कहती है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो बाला से अपने प्यार का इजहार करती है। मनोहर की फिल्म एक व्यावसायिक सफलता है, लेकिन जब वो चेन्नई में सौम्या के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने कंपनी के प्रोटेज के लिए कैलिफोर्निया जा रहे हैं। मनोहर और सौम्या फूट कर बहस करते हैं और वो सौम्या को उससे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं और वो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। मनोहर ने सौम्या से और मनोहर ने बाला से शादी कर ली।